लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शायद होंगे, आबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। आज की ये वीडियो बिल्कुल मुख्तसर वीडियो है। इससे गुज़िश्ता जो 2 वीडियोस पेश की गई थी उनमें 20-20 सवालात आपके लिए, एक सतरी सवालात आपके लिए पेश किए गए और मालूमात आपके लिए पेश की गई। और आज की वीडियो में 10 सतरें मौजूद हैं और उन सतूर पर मुश्तमिल मालूमात मौजूद है जो आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या जाता है, आपका सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, अकबराबादी का असल नाम क्या था? कोई पूछे आपसे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन कह दीजिएगा सैयद अकबर हुसैन रिज़वी। जी हाँ, सैयद अकबर हुसैन रिज़वी अकबराबादी का असल नाम था, जो कि नज़रियाती मुखालिफ थे सर सैयद अहमद ख़ान के। मगरबी तहज़ीब के ख़िलाफ़ उनकी शायरी में चीज़ें और नज़रियात मौजूद हैं। तो मशरक़ी रवायात के पासदार थे, पसंद करते थे। सर सैयद से इख्तलाफ की वजह भी ये थी कि सर सैयद ने लोगों को जिस तरफ लगाया वो जदीद उलूम की तरफ लगाया और ये मशरक़ी उलूम के दिलदादा थे। तो जी और ये रिटायर्ड सेशन जज भी थे शिबली के, या मज़ीद इस हवाले से आप जान सकते हैं कि एक दूसरे को शिबली और ये मंजूम ख़त भी लिखते थे और दोस्ती भी थी, आना जाना भी था। तो अगर शख्सियात के मतलब पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि किसका ताल्लुक़ किसके साथ था और कितना गहरा ताल्लुक़ था। ख़ुतूत पढ़ने से ये फ़ायदा होता है। अच्छा जी, पीरे कामिल उमैरा अहमद का मारूफ़ नावल है। उमैरा अहमद के मतलब कहा जाता है कि जो पॉपुलर फ़िक्शन है, जो डाइजेस्ट के ज़रिए हम तक पहुंचा, ठीक है, अदब में जिसका तज़किरा बहुत कम किया जाता है, तो लेकिन ये है कि तज़किरा अब होने लगा है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि उमैरा अहमद का नावल पीरे कामिल मशहूर मारूफ़ नावल है। और ये किससे मंसूब है? उमैरा अहमद। इस नावल का दूसरा हिस्सा भी शाया हुआ। किस नाम से शाया हुआ? आबे हयात के नाम से शाया हुआ, ठीक है। तो आबे हयात नावल भी है और आबे हयात आपको पता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो तारीख़ लिखी, एक तरह से आप उसे तारीख़ और तज़किरे की दरमियानी कड़ी कहिए तो कह सकते हैं। तो वो भी किताब है आबे हयात। उसकी सिन्फ़ कुछ और है, इसकी सिन्फ़ कुछ और है, ठीक है जी। राशिद अल खैरी को औरतों का सर सैयद कहा जाता है। औरतों का सर सैयद कहा जाता है। सर सैयद ने क्या किया? इस्लाह का काम किया। तो राशिद अल खैरी को अगर औरतों का सर सैयद कहेंगे तो यानी उन्होंने औरतों की इस्लाह के लिए काम किया। तो ये बातें जहन में रखें। राशिद अल खैरी को मुसव्विर गम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जी? किस नावल लिखने पर उन्हें कहा गया, उन्हें ये भी बताइए। और उनके नावलों के नाम अगर आपको आते हों तो ये भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मौलाना हाली ने अपने उस्ताद मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा। हैवान ज़रीफ़ कहा मौलाना हाली ने अपने उस्ताद मिर्ज़ा गालिब को। और मुझे बताइए कि गालिब के अलावा भी हाली के उस्ताद एक और शायर भी थे जो कि हाली से ज़्यादा मशहूर नहीं हो सके, लेकिन चूँकि वो नवाब थे तो हाली की मदद भी फरमाते थे और कई हवालों से। और गालिब के साथ भी अच्छे मनासिब थे। गालिबन उनका इंतकाल भी उसी बरस हुआ है जिस बरस गालिब का इंतकाल हुआ है, 1869 को, गालिबन, ठीक है। मज़ीद आप तस्दीक कीजिएगा। तो मौलाना हाली उनके भी शागिर्द रहे हैं और गालिब के भी शागिर्द रहे हैं। शेफ्ता की बात हो रही है, ठीक है जी। जदीद उर्दू गज़ल का बानी मौलाना हाली को कहा जाता है। असनाफ़ अदब देखिए डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी की किताब, और उसमें आप देखिए जदीद गज़ल का बानी जो है वो हाली को कहा गया है। उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दक्कनी को कहा जाता है। उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दक्कनी को कहा जाता है। सब्ज़ कदम होना मुहावरा है। इसका मतलब क्या है? इससे क्या मुराद है? मनहूस होना। मनहूस होना, नहूसत से भरा हुआ होना, इसके मायने हैं। इससे मुराद ये लिया जाता है, ये मतलब हम समझते हैं इसका, ठीक है जी। तो सब्ज़ कदम से मुराद है मनहूस होना, ठीक है जी। मंज़िल शब शेरी मजमुआ है। इसका शेरी मजमुआ है मुख्तार सिद्दीकी का। मुख्तार सिद्दीकी का शेरी मजमुआ है जी मंज़िल शब। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो
الطاف حسین حالی نے صرف ایک ناول لکھا، باقی تو یادگار غالب انہوں نے غالب پر لکھی، حیات سعدی اور کئی اور کتابیں ہیں، مقدمہ شعر و شاعری، اور اپنی شاعری کے حوالے سے بھی ان کا کافی کام ہے۔ لیکن انہوں نے ایک ناول بھی لکھا، مقصدی ناول تھا، اور اس ناول کا نام تھا مجالس النساء اس ناول کا نام تھا۔ آخری سوال اور بالکل آسان سا سوال آج کی ویڈیو کا، ولی محمد نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ہے؟ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ہے جی ولی محمد۔ آپ مجھے بتائیے کہ اکثر تذکرہ نگاروں نے نذیر کی شاعری کو اہمیت کیوں نہ دی، اور کیوں کہا کہ یہ سوکیانہ شاعری ہے ان کی اور اچھی نہیں ہے، اور خواص کے ہاں پسند نہیں کی جاتی تھی، کیوں نہیں کی جاتی تھی، کس وجہ سے؟ تو ضرور یہ بتائیے، محنت کیجئے، پڑھیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کیجئے اور کامنٹ لازماً کیجئے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ تک ویڈیو پہنچی اور آپ نے اس سے استفادہ کیا۔ اگر فائدہ ہوا ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔